Hello everyone from Meghalaya. We're still in this beautiful place called Cherrapunji or Sohra in Meghalaya itself, and this video is a continuation of a day 3. Last location हमारा Prud Waterfalls. अभी हम जा रहे हैं Arwa Cave, and on the way to Arwa Cave we stopped in this beautiful viewpoint known as Wakaba Viewpoint. हम वाकबा वाटरफॉल्स के नीचे भी जा सकते थे लेकिन नहीं गए क्योंकि हमें जाना है आरवा केव जो कि लगने वाला है अनदर 20 मिनट्स यहाँ से। एंड वी आर एट फोर्थ लोकेशन ऑफ डे 3 आरवा केव। यहाँ पर आपको पार्किंग के ठीक सामने पेन यूज वॉशरूम मिलेगा विच इज़ वेरी नेसेसरी। फिर थोड़ा आगे चलकर जाने पर आपको टिकट काउंटर मिलेगा जहाँ से 50 रुपीज़ पर हेड का टिकट करानी है। देन वी हैव दिस वार्निंग राइट इन फ्रंट ऑफ द गेट that we are strictly prohibited from smoking, drinking or urinating inside and outside the cave. फिर आप आरवा केव तक पहुंचने के लिए दो वे है, एक जो हम लोग ले रहे हैं प्लीजेंट वॉकवे, और फिर ऊपर मेरा लेफ्ट में जो पहाड़ जैसा दिख रहा है इसके ऊपर चढ़कर भी आप जा सकते हो, रॉक ट्रायल ले सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ट्रेकिंग, बट वी चोज दिस प्लीजेंट वॉकवे बिकॉज वी आर ऑलरेडी वेरी टायर्ड. And on the way to the cave you get to see these very beautiful sights. Waterfalls is everywhere and we get to see these beautiful Khasi hills. 10 मिनट चलने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं केव के एंट्रेंस, एंड द एंट्रेंस ऑफ द केव वाज सो ह्यूज. मुझे पूरा इजिप्ट वाला फीलिंग आ रहा था. जैसे ही आप वो बड़ा स्टेयर्स नामते हो फिर आपको ये छोटा वाला स्टेयर्स मिलेगा विच एक्चुअली मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द केव, और जैसे ही आप एंटर करते हो आपको ऐसा स्ट्रीम फ्लो करते हुए मिलेगा विच वॉज वेरी फैसिनेटिंग. And the cave is very huge and spacious inside, so you will not feel suffocated. And they have also fitted the lights, so it is not very dark inside. And actually मुझे आप लोगों को बताना चाहिए था that this cave is known for its fossil formation, for its limestone structure, and for its stalagmite and stalactite formation and all those. लेकिन इतना knowledge नहीं है मुझ में कि मैं आप लोगों के साथ share कर सकूँ, तो इतना साइंटिफिकली मैं नहीं जाऊँगी. एज आई वॉज वॉकिंग ऑन द केव आई वॉज जस्ट वंडरिंग कि कैसा यार, कैसा हुआ ये, कैसा बना ये, यहाँ से पानी आ रहा है, वहाँ से पानी आ रहा है, ऐसा कैसा हो सकता है. सो इट वॉज वेरी फैसिनेटिंग. मुझे कुछ पता नहीं था ये कैसा बना, क्यों बना, कब बना एंड ऑल दोस. आई वॉज जस्ट वंडरिंग. इट वॉज वेरी अम्यूजिंग फॉर मी, इट वॉज वेरी न्यू फॉर मी. तो अभी हम पहुंच चुके हैं उस पॉइंट जहां तक हमें कहा गया था जाने के लिए. बाहर जो आदमी थे उसने बताया था कि सिर्फ जहां तक बल्ब है वहीं तक जाने के लिए. देयर इज़ स्टिल अ वेरी लॉन्ग वे बियॉन्ड दिस बल्ब, बियॉन्ड दिस लाइट्स. मैंने सुना था कि ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस केव इज़ ओपन फॉर द टूरिस्ट. तो आप सोच सकते हो कि ये और कितना लंबा, कितना गहरा होगा. आई रियली वांटेड टू सी दैट बट I cannot take the risk now. तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से. It was a thrilling experience. As I was walking, one thought came to my mind. क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था that this place is only recently discovered and opened up for tourists. तो मैं सोच रही थी कि ऐसे ही कितना सारा unexplored, undiscovered places होंगे दुनिया में, और ये दुनिया कितना बड़ा है. And I was truly grateful to get to experience this moment, to get to feel this moment. And then, after clicking some pictures outside the cave, we continued our journey for the next location of the day.
एट सेवन सिस्टर्स फॉल्स व्यू पॉइंट, यहाँ से बहुत सुंदर व्यू पॉइंट देखने को मिलता है. एंड वी ऑल्सो गेट टू सी a little bit of बांग्लादेश फ्रॉम हियर. बहुत ही धुंधला सा दिखाई देता है. और फिर अभी हम लोग कुछ खाएंगे. हमें बहुत भूख लग रहा है. हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, ब्रेकफास्ट किया है लेकिन उसके बाद नहीं, लिंचकर में खाना भी खाया था लेकिन उसके बाद कुछ नहीं खाया. तो अभी हम लोग करते हैं थोड़ा सा पेट पूजा. 기준이가 저거 한번 맛이 이제 뭐 건들리나? और पेट पूजा करने के बाद हम लोग निकल रहे थे इको पार्क के लिए. फिर मुझे ये डॉगी बहुत समय से ऐसे ही दिखा, तो आई वॉज जस्ट चेकिंग ऑन हिम. आई वॉज स्कैर्ड कि इसको कुछ हो तो नहीं गया, बट इट वॉज ओके, इट वॉज जस्ट स्लीपिंग. सो नाउ वी आर गोइंग टू इको पार्क. This place, I would say it's a perfect place to come with families or friends or actually anyone. आप किसी के साथ भी आओगे आपको उतना ही मज़ा आएगा. यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं लेकिन फिर भी आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब फील नहीं करते हो. आपको बहुत ही पीसफुल वाइब्स मिलता है यहाँ पर. सो बहुत अच्छी जगह है ये. जो भी बना इश्क का ऐसा रोग लगा, प्यारी लगे तेरी पैजनियां. यादें ये रहने जगाए, चाह के भी मिट ना पाए. रंग ऐसा छूटे ना जो तू कर गया. It is almost 7 PM now. तो अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से. एंड दिस इज़ आवर लास्ट डे इन मेघालय. तो मैं जस्ट आउटसाइड द इको पार्क थोड़ा शॉपिंग कर रही थी मेरे घर के बच्चों के लिए, मेरा नीस और नेफ्यू के लिए. मेरा पॉकेट ऑलमोस्ट एम्प्टी है लेकिन मैं ऐसा फील करती हूँ कि आप अगर कहीं बाहर जाते हो तो घर वालों के लिए, स्पेशली फॉर द किड्स, यू शुड टेक देम समथिंग. भले ही छोटा सा क्यों ना हो लेकिन अगर आप कुछ लेकर जाते हो तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं. सो दिस इज़ माई वे ऑफ एक्सप्रेसिंग माई लव फॉर देम. मेरा 3 नीस 2 नेफ्यू है तो इन सब के लिए छोटा सा कुछ ना कुछ टिकाऊ सा लेकर जाऊंगी मैं यहाँ से. Nat babu. Aku buji lang niya. Buji ka na yan. So that's all about day 3. We actually visited 5 places in a single day and needless to say we had a lot of fun. And कल हम निकल रहे हैं यहाँ से. लास्ट एक जगह देखकर जाएंगे कल, फिर चले जाएंगे. And to all the people who are still here in this video, thank you so much. Please like, share, comment and ask your friends to subscribe to my channel. आपने तो कर ही दिया होगा अगर यहाँ तक देखा है तो. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनको भी बोलो मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए. I'll try my level best to bring more such videos for you on. Thank you so much. Bye bye.